नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक पुरी, चेयरमैन कार्डियोवैस्कुलर थोरैसिक सर्जरी, पारस हॉस्पिटल पंचकुला में। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो हार्ट डिजीज़ का प्रकोप है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो ये सबसे बड़ा मौत का कारण बन चुका है। लेकिन 80% हार्ट डिजीज़ जो है वो प्रिवेंटेबल है अगर हम सिंपल साधारण स्टेप्स लें अपनी ज़िंदगी में और अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखें। और इंडियंस को जो हार्ट अटैक है वो यंग एज में भी आ रहे हैं और इसकी वजह से कई बार सडनली यंग लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो इससे भी बचा जा सकता है अगर हम टाइम से अपने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें। तो सबसे बड़ा मौत का कारण जो है वो हार्ट अटैक है। और हार्ट अटैक में भी जो फर्स्ट आवर होता है जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं, उसमें अगर हम टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाएं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा दें तो जान बचाई जा सकती है। और जो अगर हम लेट हॉस्पिटल पहुंचते हैं उसकी वजह से जो हार्ट का मसला है वो डेड होना शुरू हो जाता है और वो पेशेंट की जान बच भी जाए लेकिन वो बाकी की ज़िंदगी हार्ट फेलियर का पेशेंट बन के रह जाए। तो हार्ट फेलियर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है डे बाय डे और एक साइलेंट किलर की तरह वो फैल रहा है। और उसके ट्रीटमेंट के लिए भी जो है जब बाद में पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करना पड़ता है, दवाइयों से भी ट्रीटमेंट हो पाता है और उसके बाद वो डे बाय डे वर्सन हो जाता है अगर, तो फिर कई इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट तो सिंपल है कि आप टाइमली हॉस्पिटल आएँ। तो अगर कार्डियक सेंटर नियर बाय है तो जो एक सबसे खतरनाक होता है ST एलिवेशन MI, उसमें तो हम आर्टरी को खोल देते हैं तुरंत और ब्लड सप्लाई वापस रिस्टोर हो जाती है जिससे कि इंसान की जान बच जाती है। लेकिन अगर वो स्टेंटिंग से ना खुल पाए तो फिर उसका बाईपास कर दिया जाता है और उससे भी इंसान की ज़िंदगी सेफ हो जाती है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि बाईपास शायद ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है बीटिंग हार्ट पे हम लोग करते हैं, इंडिया को नंबर 1 मानते हैं पूरी दुनिया में बीटिंग हार्ट सर्जरी में। और पेशेंट जो है तुरंत रिकवर करते हैं और 2-3 दिन के बाद रिकवर होके घर भी चले जाते हैं। और उससे दूर नहीं भागना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टडीज़ जितने भी हुए हैं उन्होंने ये बताया है कि जो बाईपास है, अगर मल्टीवेसल डिजीज़ है, डायबिटीज़ है पेशेंट को या उनके हार्ट का पंपिंग कमज़ोर है, तो बाईपास सर्जरी जो है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, उसमें रिस्क भी कम होता है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी उससे बढ़ता है। और अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर जैसे पेशेंट का हार्ट फेलियर हो जाता है तो हार्ट फेलियर के लिए रेगुलर उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो जो गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 10 वर्षों में। और उसके अलावा जो है सर्जरी को ये एक तरह से ये कॉम्पिटिटर नहीं है मेडिकल थेरेपी का, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर हम उनकी जिनकी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, अगर उनको हम बाईपास कर दें और उसको साइड बाय साइड मेडिकल थेरेपी भी ऑप्टिमाइज करके दें तो उनका सर्वाइवल भी बढ़ जाता है और उनके सिम्टोमेटिक रिलीफ भी हो जाता है और वो काफ़ी वर्ष तक सेहतमंद रह सकते हैं। और अगर पेशेंट कोई एंड स्टेज हार्ट फेलियर में चले जाता है तो उसके लिए फिर उनको कई और तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट है और वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस हैं, आर्टिफिशियल हार्ट है या फिर कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी है। तो इसमें कोई भी इंसान हौसला नहीं हारना चाहिए और हार्ट का ट्रीटमेंट किसी भी स्टेज में आप हों उसके लिए काफ़ी सेफ और आपके लिए उपलब्ध हो सकता है। इसलिए हार्ट के ट्रीटमेंट से दूर मत भागिए। धन्यवाद।